दोस्तों आज विश्व युद्ध और चीन से खतरे को देख भारत को कईयों घातक हथियारों की जरूरत महसूस होने लगी है। आज पूरे विश्व में जिस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं उससे लगता तो यही है कि कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में हमारे सेनाओं की तैयारी भी जरूरी है। आज भारतवासी ही क्या पूरी दुनिया DRDO और उसकी ताकत और उसके दम का लोहा मानती है। हमारे देश के वैज्ञानिकों के सामने आज अच्छे वैज्ञानिक नतमस्तक हैं, क्योंकि आज भारत की शान DRDO कई ऐसे घातक और सीक्रेट हथियार बना रहा है जिसके बारे में कई देश सोच भी न सके थे। लेकिन अब इसी कड़ी में भारत का DRDO एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसे ब्रह्मोस का बाप कहा जा रहा है। आखिर ये मिसाइल कौन सी है, इसकी ताकत क्या है और ये ब्रह्मोस से बेहतर आखिर कैसे हो सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दरअसल दोस्तों DRDO लार्सन एंड टर्बो यानी LNT के साथ मिलकर एक मिसाइल तैयार कर रहा है और ये जो मिसाइल है इसका एक वेरिएंट पहले से ही भारतीय सेना में शामिल है। भारतीय सेना ने इसे चीन के खिलाफ अभी लद्दाख में तैनात भी कर रखा है जो एक लैंड बेस्ड वेरिएंट है। लेकिन अब जिस मिसाइल को तैयार किया जा रहा है ये होगा एक एयर लॉन्च वेरिएंट, यानी इस मिसाइल को लड़ाकू विमानों की मदद से दुश्मनों के ऊपर दागा जा सकेगा। हमारी वायुसेना अपने फाइटर जेट की मदद से दुश्मनों के पास जाकर या दूर रहकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकेगी इस मिसाइल के मदद से। इससे दुश्मन इन मिसाइलों का पता भी नहीं लगा पाएगी और इसी वजह से यह मिसाइल और भी ज्यादा घातक बन जाती है। दरअसल दोस्तों ये मिसाइल है निर्भय सबसोनिक एयर मिसाइल। जब चीन के साथ हमारा विवाद हुआ था उस समय भारत ने निर्भय मिसाइल को ही सीमा पर तैनात कर लिया था। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि निर्भय मिसाइल में ऐसा क्या है जो ब्रह्मोस मिसाइल से इसे बेस्ट माना जा रहा है। तो आपको बता दूं कि यह ब्रह्मोस मिसाइल से बेहतर है, सिर्फ एक कंडीशन में, अगर युद्ध पहाड़ी इलाकों में लड़ा जा रहा हो तब। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए हमारा युद्ध चीन के साथ हो रहा है और आपको पता होगा कि चीन से लगी सीमा पूरी की पूरी पहाड़ियों से भरी पड़ी है। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा इफेक्टिव निर्भय मिसाइल होगी। अगर आप ध्यान से निर्भय मिसाइल को देखोगे तो उसमें आपको 2 फैन दिखाई देंगे। अब इन फैन की मदद से यह मिसाइल हाईली मैन्यूवरेबल हो सकती है। मान लीजिए कि हमारा युद्ध चीन से हो रहा है और हमारी वायुसेना को हिमालय पार करके चीन की एक मिलिट्री बेस को निशाना बनाना है। हमारी वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल को दाग दिया जो 3 मैक की रफ्तार से चलती है, लेकिन ये मैन्यूवर नहीं कर सकती। इसीलिए ये ब्रह्मोस मिसाइल हिमालय के ऊपर से उड़कर जाएगी और तब तक दुश्मन के मिलिट्री बेस पर हमला करेगी। लेकिन उस दौरान चीन के डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को पकड़ सकते हैं। इसी वजह से ब्रह्मोस पहाड़ी इलाकों में कम इफेक्टिव साबित होंगी। वहीं निर्भय मिसाइल में लगे फैंस इसे पहाड़ों के बीच यानी घाटियों से मैन्यूवर होते हुए यानी दाएं बाएं मुड़ते हुए चीनी रडार को चकमा देते हुए चीनी मिलिट्री बेस को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। वहीं इसमें एक और खासियत है, मान लीजिए कि कहीं बिल्कुल समतल वाला इलाका है यानी वहां कोई पहाड़ ही नहीं, तो उस स्थिति में यह मिसाइल जमीन से बिल्कुल करीब यानी 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगी। अब रडार में भी एक दिक्कत होती है और वो दिक्कत है कि रडार 150 मीटर से कम ऊंचाई वाले टारगेट को पकड़ नहीं सकते, जिस वजह से दुश्मन का रडार पूरी तरह से धोखा खा जाएंगे इस निर्भय मिसाइल से। और तीसरी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज। आपको पता होगा कि ब्रह्मोस की रेंज इस वक्त 600 किलोमीटर ही है, लेकिन निर्भय मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर। वहीं एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत $3.5 मिलियन से लेकर $5 मिलियन तक है। अगर हम 600 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस मिसाइल को ले रहे हैं यानी ये ब्रह्मोस मिसाइल से सस्ती भी है और चीन के खिलाफ ज्यादा कारगर भी है। मतलब हमारी सेना कम कीमत में दुश्मन को युद्ध में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। निर्भय मिसाइल की स्पीड 0.7 से लेकर 0.9 मैक तक है। मतलब यह आसमान में 1111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। निर्भय क्रूज मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इसमें एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी द्वारा विकसित ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर का इस्तेमाल किया गया है। इससे मिसाइल को ईंधन मिलता है। यह मिसाइल 2 चरणों में उड़ान भरती है। पहली बार में यह पारंपरिक रॉकेट की तरह वर्टिकल यानी सीधा आकाश में जाती है, फिर दूसरे चरण में हॉरिजॉन्टल उड़ान भरने के लिए 90 डिग्री का मोड़ लेती है। इस मिसाइल में फायर एंड फॉरगेट सिस्टम लगा हुआ है, यानी इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ। इसे गाइड करने की जरूरत नहीं है, यह खुद ब खुद टारगेट को ढूंढ कर उसे तबाह
कर सकता है। इस तकनीक की मदद से दुश्मन इसे जाम भी नहीं कर सकता। निर्भय मिसाइल हवा, जमीन और पोतों से दागी जा सकती है। इस वक्त इसके हवाई संस्करण यानी एयर वर्जन पर काम चल रहा है। इसका एयर वर्जन तैयार होने के बाद इसे Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकेगा। तो दोस्तों, आपका भारत की इस मिसाइल पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे वैज्ञानिकों का काम अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।